दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 12 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने के लिए हिमांशु कुमार आया। तो आज हम लोग दोस्त फुल एचडी में 2025 में जो मॉडल पेपर आया उसका आज हम लोग ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। जो मॉडल पेपर हमारा दोस्त 70 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 1 में आता है दोस्त पहला ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा बोलता है कि 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब 2 लीटर सॉल्यूशन में घुलाते हैं तब उसका मोलारिटी क्या होगा। तो सबसे पहले जानेंगे दोस्त ये मोलारिटी क्या होता है। तो देखिए दोस्त 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को घुलाते हैं उसी को हम लोग मोलारिटी बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन में देख सकते हैं दोस्त कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का 40 ग्राम को 2 लीटर सॉल्यूशन में घुलाया जा रहा है। इसका मतलब है हमारा दोस्त ये हमारा बर्तन है और इस बर्तन में हमारा 2 लीटर का सॉल्यूशन है। 2 लीटर का सॉल्यूशन है और बाहर से हम 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को घुलाने जा रहे हैं। तो देखिए दोस्त बाहर से 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को घुलाने जा रहे हैं। इसका मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा सॉल्यूट है। देखिए दोस्त अगर ए रहता तो ए हम लोग सॉल्वेंट को दिखाते हैं। ए हमारा सॉल्वेंट का सिंबल है और बी हमारा सॉल्यूट का सिंबल है। यहाँ पर 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है दोस्त। तो मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया हमारा 40 ग्राम और 2 लीटर सॉल्यूशन है दोस्त। तो 2 लीटर सॉल्यूशन हमारा वॉल्यूम है। तो 2 लीटर सॉल्यूशन हो गया हमारा वॉल्यूम। अब हम दोस्त फॉर्मूला पे आते हैं। हम लोग जानते हैं दोस्त कि मोलारिटी बराबर मास ऑफ सॉल्यूट बटा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1 बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होता है। तो हम लोग जान रहे दोस्त कि मास ऑफ सॉल्यूट मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड का मास दिया गया है 40 ग्राम। तो यहाँ पर हम लिख दिए 40 ग्राम। ये मोलर मास सोडियम हाइड्रोक्साइड का पता नहीं है तो हम लोग दोस्त मोलर मास सोडियम हाइड्रोक्साइड का कैलकुलेट करें। तो यहाँ पर दोस्त कैपिटल डब्ल्यू दोस्त मोलर मास का सिंबल है। फिलहाल हम लोग इस चैप्टर के लिए कैपिटल डब्ल्यू को मोलर मास मान रहे हैं। मोलर मास का जनरली सिंबल कैपिटल एम होता है। तो मोलर मास हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड का निकालना है। तो हम लोग भली भांति जानते हैं दोस्त कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में हमारा 3 कंपोनेंट है। एक सोडियम है, दूसरा ऑक्सीजन है, तीसरा हमारा हाइड्रोजन है। तो हम लोग जानते हैं दोस्त कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 और एटॉमिक मास 23 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और एटॉमिक मास 16 होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक मास हमारा 1 होता है। तो सोडियम का एटॉमिक मास 23 है तो यहाँ पर लिख दिए हम 23। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है तो यहाँ पर लिख दिए दोस्त 16। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है तो यहाँ पर लिख दिए 1। तो 23 और 1 हो गया हमारा 24। 24 और 16 हो गया हमारा 40। तो यहाँ पर लिख दिए 40। और हम लोग जानते हैं कि मोलर मास 1 मोल के मास को हम लोग मोलर मास कहते हैं और मोलर मास का यूनिट हमारा ग्राम पर मोल होता है। यहाँ पर यूनिट लिख दिए दोस्त ग्राम पर मोल। तो हम लोग को दोस्त मोलर मास 40 ग्राम पर मोल आया। तो मोलर मास सोडियम हाइड्रोक्साइड का लिख दिए हम 40 ग्राम पर मोल। फिर हमको दोस्त वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में लिखना है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारा 2 लीटर है तो यहाँ पर लिखिए दोस्त 2 लीटर। अब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं दोस्त ऊपर में ग्राम और नीचे में ग्राम। तो यहाँ पर ग्राम ग्राम हो गया हमारा राम राम। ठीक
40 से कम 40, 40 40 खल्लास हो गया। तो ऊपर में दोस्त एक बचा, नीचे में 2 है, तो 2 को अगर 1 से भागा दीजिएगा तब 0.5 प्राप्त होगा। पर मोल नीचे से ऊपर जाएगा तो मोल प्राप्त होगा, और लीटर नीचे से ऊपर जाएगा दोस्त तो पर लीटर प्राप्त होगा। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्त, इस क्वेश्चन का आंसर आया मेरा 0.5 मोल पर लीटर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए 0.5 मोल पर लीटर हमारा फुल एचडी में करेक्ट है। अब दोस्त एक शायरी सुनाते हैं कि ताकते रहते तुमको शाम सवेरे, नैनों में बसे हैं जैसे नैन ये तेरे, तेरे मस्त मस्त 2 नैन, हिमांशु कुमार का दिल का ले गए चैन। अब लोग दोस्त नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव में आते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारा दोस्त क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग देख सकते हैं दोस्त, सबस्ट्रेट के रूप में दिया गया मिथाइल ब्रोमाइड। सबस्ट्रेट है हमारा दोस्त मिथाइल ब्रोमाइड और रिएजेंट है सोडियम का मेटल, और सॉल्वेंट के रूप में लिया गया ड्राई ईथर। और बनने वाला प्रोडक्ट का नाम है दोस्त इथेन। मेन प्रोडक्ट का नाम इथेन और बाय प्रोडक्ट का नाम है सोडियम ब्रोमाइड। तो हम लोग देख सकते हैं दोस्त, सबस्ट्रेट के रूप में अल्काइल हैलाइड है, यहाँ पर एक का डबल कर देते हैं। अगर एक मिथाइल ग्रुप है तो उसका डबल करते हैं तो यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप बन जाता है, मतलब इथेन बन जाता है। और देख सकते हैं दोस्त, यहाँ पर नॉन मेटल 2 है, तो यहाँ पर मेटल भी 2 लाएंगे, इसलिए 2 से मल्टीपल कर दिए। और जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है, तो 2 सोडियम 2 ब्रोमीन को हटा देगा और बाय प्रोडक्ट के रूप में 2 मोल सोडियम ब्रोमाइड बनाएगा। तो ये जो होने वाला रिएक्शन है दोस्त, इस रिएक्शन को बोलते हैं ऊर्ज रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी ऊर्ज रिएक्शन हमारा फुल एचडी में सही है। अब इस रिएक्शन को दोस्त कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे, जब मिथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ करते हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में इथेन और बाय प्रोडक्ट के रूप में सोडियम ब्रोमाइड बनता है। तो होने वाले रिएक्शन को हम लोग दोस्त ऊर्ज रिएक्शन कहते हैं। अब दोस्त नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हमारा दोस्त क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा बोलता है कि जब जलीय घोल में सोडियम क्लोराइड को इलेक्ट्रिक करंट दे के उसको तोड़ा जाता है तो जो प्रोडक्ट हमको प्राप्त होता है कैथोड रोड पर, वह प्रोडक्ट कौन सा होगा? तो जो प्रोडक्ट हमको कैथोड रोड पर प्राप्त होता है दोस्त एक्वस सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड में, वह प्रोडक्ट हमारा हाइड्रोजन गैस होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन गैस हमारा फुल एचडी में सही है। तो आखिर ये हाइड्रोजन गैस ही क्यों सही है, आइए दोस्त उसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। देखिए दोस्त, ये हमारा कंटेनर है, बर्तन है, और इस बर्तन में इलेक्ट्रोलाइट लिए और वह इलेक्ट्रोलाइट हमारा है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का जलीय घोल है। अब क्या करेंगे दोस्त, इसमें इलेक्ट्रोड को डुबोएंगे। तो ये हो गया मेरा पहला इलेक्ट्रोड और ये हो गया हमारा दोस्त दूसरा इलेक्ट्रोड। अब इन दोनों इलेक्ट्रोड को हम दोस्त बैटरी की मदद से जोड़ देंगे। इन दोनों इलेक्ट्रोड को हम लोग दोस्त बैटरी की मदद से जोड़ देंगे। ठीक है दोस्त, ये जो बड़ा लाइन है इसको बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल और ये जो छोटा लाइन है इसको बोलते हैं दोस्त नेगेटिव टर्मिनल। ये हो गया हमारा पॉजिटिव रोड और ये हो गया हमारा नेगेटिव रोड। पॉजिटिव रोड का नाम है दोस्त एनोड रोड, तो यहाँ पर लिख दिया हम एनोड।
नेगेटिव रोड का हमारा नाम है दोस्त कैथोड रोड। और हम लोग जानते हैं दोस्त कि एनोड रोड पे हमेशा होता है ऑक्सीडेशन और कैथोड रोड पर होता है रिडक्शन। तो एनोड रोड पर कौन सा एलिमेंट डिपॉजिट होता है वो हमको नहीं पूछा है, हमको पूछा है दोस्त कैथोड रोड पर कौन सा एलिमेंट डिपॉजिट होता है। देखिए दोस्त, जब इलेक्ट्रिक करंट को प्रोवाइड करेंगे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड में, तब सोडियम क्लोराइड हमारा दो कंपोनेंट में टूट जाएगा। सोडियम क्लोराइड को जब इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करेंगे तब सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में टूट जाएगा। अब सोडियम क्लोराइड का दोस्त एक्वस सॉल्यूशन लिए हैं, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब पानी भी हो गया। तो जब इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड कर रहे हैं एक्वस सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड में, तो सोडियम क्लोराइड सोडियम आयन क्लोराइड आयन तो टूट ही रहा है, लेकिन वाटर भी हमारा डिसोसिएट हो जाता है हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में। अब देखिए यहाँ पर दोस्त, ये जो पॉजिटिव चार्ज है वह नेगेटिव वाला रोड पर जमा होगा, ये कैथोड रोड पर जमा होगा। और यहाँ पर भी ये जो पॉजिटिव चार्ज है यही कैथोड रोड पर जमा होगा। तो यहाँ तो गड़बड़ हो गया कि एक बर्तन है और एक्वस सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड है और दो पॉजिटिव चार्ज कैथोड रोड पर एक समय में जमा कभी हो नहीं सकता। तो इन दोनों में सोडियम आयन और हाइड्रोजन आयन में कैथोड रोड पर कौन डिपॉजिट होगा, मतलब जमा होगा। देखिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन आयन का रिडक्शन पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने का क्षमता ज्यादा होता है सोडियम आयन की तुलना में, इसलिए हाइड्रोजन आयन, इसलिए हमारा दोस्त हाइड्रोजन आयन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर बैलेंस करेंगे, दो हाइड्रोजन तो दो से मल्टीपल कर दिए, तो यहाँ पर 2 मोल इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रॉन को गेन करके हाइड्रोजन गैस में बदल जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन को गेन करना रिडक्शन कहलाता है। इसलिए हमारा दोस्त इस नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड पर यहाँ पर हाइड्रोजन गैस डिपॉजिट होगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन गैस फुल एचपी में सही है। अब हम दोस्त नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा दोस्त क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है एक ट्रांजिशन एलिमेंट। देखिए दोस्त, सबसे पहले जानेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है। देखिए दोस्त, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है ना उसी को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। और हम लोग जानते हैं दोस्त कि डी ब्लॉक में, हम लोग जान रहे दोस्त कि डी ब्लॉक में टोटल 40 एलिमेंट होते हैं और 40 एलिमेंट में 36 हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट होता है। 36 हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट होता है। और 4 ऐसे एलिमेंट है जो ट्रांजिशन एलिमेंट कभी होते नहीं। उसके एग्जांपल है हमारा दोस्त जानू, कड़क, होगी, कॉपरनिशियम की तरह। अगर एटॉमिक नंबर की बात किया जाए दोस्त तो जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है, कैडमियम का एटॉमिक नंबर 48 होता है और मर्क्यूरी का एटॉमिक नंबर 1 ही होता है और कॉपरनिशियम का एटॉमिक नंबर 112 होता है। ये चारों एलिमेंट हमारा दोस्त ट्रांजिशन एलिमेंट है ही नहीं, मतलब इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए ही नहीं जाते, इनके पास हमेशा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देख सकते हैं दोस्त कि ऑप्शन में जिंक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी जिंक हमारा होल एचडी में करेक्ट है। अब दोस्त नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं।
नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा दोस्त क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में देख सकते हैं दोस्त सबस्ट्रेट के रूप में दिया गया हमारा इथाइल ब्रोमाइड और रिएजेंट है हमारा दोस्त अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। हम लोग जानते हैं दोस्त अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का काम है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कराना। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब दोस्त हाइड्रोजन और हेलोजन को हटाना। तो हम लोग फिलहाल जानते हैं दोस्त कि हेलोजन ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं और अल्फा कार्बन के बगल वाले कार्बन को बीटा कार्बन बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग दोस्त अल्फा से ब्रोमो ग्रुप को हटाएंगे और बीटा से हाइड्रोजन को हटाएंगे। और हम लोग फिलहाल तो जानते हैं दोस्त कि हाइड्रोजन हमारा एसिड होता है और OH ग्रुप हमारा बेस होता है। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह एसिड को बेस पसंद है। तो ये एसिड इस बेस के साथ रिएक्शन करके बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर बना लेगा। यहाँ पर बाय प्रोडक्ट बन गया दोस्त वाटर। अब देख सकते हैं दोस्त पोटेशियम मेटल है और ब्रोमाइड नॉन मेटल है। तो जिस तरह मंगरा को मंगरी पसंद है उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो ये पोटेशियम इस ब्रोमाइड को हटा देगा तो बाय प्रोडक्ट के रूप में पोटेशियम ब्रोमाइड बन जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्त अल्फा और बीटा के बीच डबल बॉन्ड दे देंगे। तो अल्फा और बीटा के बीच अगर दोस्त डबल बॉन्ड देंगे तो बन जाएगा हमारा इथीन। हम लोग देख सकते हैं दोस्त अल्फा से ब्रोमो हटाएं तो यहाँ बच गया CH2 ग्रुप। बीटा से हाइड्रोजन हटाएं तो CH3 बदल गया CH2 में। अब हम लोग अल्फा और बीटा के बीच डबल बॉन्ड देंगे। तो यहाँ पर हम लोग दे दिए दोस्त डबल बॉन्ड। तो दो कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया हमारा ईथ और डबल बॉन्ड के लिए यहाँ पर लिख दिए ई। तो दो कार्बन के अल्कीन को हम लोग इथीन बोलते हैं। रिएजेंट मेरा अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड था तो अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिख दिए। अब इस केमिकल रिएक्शन को दोस्त कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे कि जब इथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन अल्कोहलिक पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ करते हैं तब मेन प्रोडक्ट के रूप में इथीन बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर और पोटेशियम ब्रोमाइड बनता है। तो होने वाले रिएक्शन को डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देख सकते हैं दोस्त प्रोडक्ट में हमारा इथीन बना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए इथीन हमारा फुल एचडी में करेक्ट है। अब लोग दोस्त नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है दोस्त क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है दोस्त ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? किसी भी सॉल्यूशन में बाहर से लगाए गए प्रेशर को हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर का सिंबल पाई होता है। तो बोलता है दोस्त ऑस्मोटिक प्रेशर एक सॉल्यूशन का बढ़ जाता है उसके पीछे वजह क्या है? तो उसके पीछे वजह है हमारा दोस्त ऑप्शन नंबर ए जब हम लोग किसी भी सॉल्यूशन का टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तब ऑस्मोटिक प्रेशर हमारा इंक्रीज कर जाता है। उसके पीछे रीजन देखिए दोस्त कारण क्या है? सो हम लोग जानते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर का सिंबल हो गया पाई। तो पाई बराबर होता है CRT। हम लोग देख सकते हैं दोस्त पाई हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर, C हो गया कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, R हो गया हमारा गैस कांस्टेंट और T हो गया टेम्परेचर इन केल्विन। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्त कि ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर का। अगर सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर भी हमारा बढ़ेगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन फुल एचडी में सही है। अब हम दोस्त नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं।
नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हमारा दोस्त क्वेश्चन नंबर 7, बोलता है कि मोलर कंडक्टिविटी एक इलेक्ट्रोलाइट का बढ़ जाता है। देखिए तो सबसे पहले जानेंगे मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है। सबसे पहले हम बताते हैं आपको ये इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। तो एक ऐसा सबस्टांस जिसको पानी में घुलाने पर पूरी तरह चाहे थोड़ा मोड़ा आयनों में टूट जाए उसी को इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। जिस तरह मेरे क्लास के दो कंपोनेंट है बॉयज एंड गर्ल्स, उसी तरह इलेक्ट्रोलाइट के भी दो कंपोनेंट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगर कोई भी सबस्टांस 100% डिसोसिएट हो जाएगा आयनों में तो वह हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। लेकिन कोई सबस्टांस अगर 50% आयनों में डिसोसिएट हो तो वह हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा। तो वो तो हो गया दोस्त। अब ये कंडक्टिविटी क्या होता है, देखिए दोस्त, एक ऐसा सबस्टांस जो अपने से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने दे तो वो जो पास होने देने की जो क्षमता है उसी को हम लोग कंडक्टिविटी बोलते हैं। अब मोलर कंडक्टिविटी क्या है, देखिए दोस्त, एक मोल सबस्टांस को इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करके डिसोसिएट करना मोलर कंडक्टिविटी कहलाता है। तो मोलर कंडक्टिविटी एक इलेक्ट्रोलाइट का बढ़ जाता है कब, जब डाइल्यूशन इंक्रीज होता है तब। ये देखिए दोस्त, ये डाइल्यूशन क्या होता है। डाइल्यूशन का मतलब होता है हमारा दोस्त पानी मिलाना। डाइल्यूशन का मतलब क्या हो गया, पानी मिलाना। पानी मिलाकर हम लोग किसी भी मोलर कंडक्टिविटी का एक इलेक्ट्रोलाइट का टूटने की क्षमता को हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए फुल एचडी में करेक्ट है। तो इस तरह हमारा दोस्त आज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हुआ। तो दोस्त चीते की चाल, बाल्स की नजर और हिमांशु कुमार के सॉल्यूशन पर कभी शक नहीं कर सकते।